को लागू करने की तैयारियों की समीक्षा। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की हुई 52वीं बैठक। गुड़ पर जीएसटी घटाकर किया गया 5%। खुले मिलेट्स पाउडर पर नहीं लगेगा टैक्स। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की मनिका विधानसभा क्षेत्र में हुई संकल्प सभा। राज्य सरकार पर हमला, ऊर्जा विभाग में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर मुख्यमंत्री को भी लिखा पत्र। सरायकेला खरसावां में जिला फुटबॉल लीग अर्जुन कप के समापन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। कहा, यहां हर युवा के कण कण में छुपा है फुटबॉल का रोमांच। नमस्कार, खबरें झारखंड के साथ मैं हूं सरोज शाह। खबरें झारखंड में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर दिए गए भाषण में की कई घोषणाओं की समीक्षा के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक की। प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में गरीब और मध्यम वर्ग के आवास के लिए किफायती ऋण सुनिश्चित करने के बारे में उल्लेख किया था। इस घोषणा के अनुरूप प्रधानमंत्री ने इसे अमली जामा पहनाने की तैयारियों की समीक्षा की। स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने घरों के लिए सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने के बारे में भी उल्लेख किया था। इस योजना को लागू करने की तैयारियों की भी उन्होंने समीक्षा की। उत्तराखंड के देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में आज से 2 दिवसीय 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत हुई। इस विज्ञान कांग्रेस में 5 विषयों पर चर्चा हो रही है। इस कार्यक्रम में देश भर में सभी राज्यों के पुलिस अधिकारी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। सबसे पहली पुलिस विज्ञान कांग्रेस होने जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की 130 करोड़ की जनता के सामने एक लक्ष्य रखा है कि 75 साल में हमने दुनिया में कई क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छा किया है। और सबसे बड़ी बात है कि 75 साल में हमने हमारी डेमोक्रेसी के रूट्स पाताल से भी गहरे प्रस्तापित किए, सफलतापूर्वक प्रस्तापित किए। परंतु वे 75 साल से 100 साल 15 अगस्त 2047 जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, उसको उन्होंने अमृत काल का नाम दिया है। ये अमृत काल की यात्रा समग्र भारत के हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जी ने हम सबके सामने अमृतकाल को संकल्प को सिद्ध करने के समय के रूप में रखा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में कई प्रस्तावों पर सहमति बनी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि खुले पाउडर वाले मिलेट्स पर 0% और प्री पैकेज्ड और लेबल्ड पाउडर वाले मिलेट्स पर 5% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया। Sold in other than pre-packaged and labeled form, meaning when they are sold loose or when they are packed but with no pre-packaging in the sense of branding or name or nothing else. So 0% if they are sold loose and 5% only if sold pre-packaged and in a labeled form. That distinction between selling in loose and selling as a pre-packaged and labeled form has always been there. Now in the case of millet we are saying 0 if it is sold loose, when it is 70% of millet with any other atta. And when we say loose, it's packed into some kind of not so identifiable by name or brand, that kind of a thing. But if it is pre-packaged and labeled, it is charged at 5% only.
the House, in fact, the GST Council was unanimous, and everyone joined in to say anything above 5% doesn't have an impact on the market or on the sentiment or on sending the message. So they were ready to say give it at 5%. So GST stands with the millet year this year. इस बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी एपिटल ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा बढ़ाई गई है। अध्यक्ष पद के लिए उम्र सीमा 70 साल और सदस्यों के लिए 67 साल की गई है। The members shall have a tenure up to a maximum age of 70 years. Earlier, this was 67. For the president and the members, it was 67 and 65 respectively. Whereas what we've now done is the tenure can be up to 70 and 67 respectively. For the president it is 70, earlier it was 67. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज मनिका विधानसभा क्षेत्र के बरवाडीह में संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने हेमंत सोरेन को विकास के लिए सत्ता सौंपी थी। युवाओं ने रोजगार के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन हेमंत सोरेन कुर्सी संभालते ही सारे वादे भूल गए। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि परिवार और पैसे के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य को काफी पीछे धकेल दिया है। उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को खरी खोटी सुनाई। जो देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए जो अनाज भेजते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वो गरीबों के अनाज को भी भेज देते हैं। जो गरीबों का अनाज भेजते तो ऐसे मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं कि आप सब लोगों को यहां से संकल्प लेकर के जाना है। जो गरीबों के राशन तक को ठीक से गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो वैसे मुख्यमंत्री को हमें इस राज्य की कुर्सी से हटाना है। यही कहने के लिए मैं, यही बताने के लिए मैं आया। बाबूलाल मरांडी ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने ऊर्जा विभाग में कथित तौर पर व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता का जिक्र किया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार है, जिस पर वे कार्रवाई का आदेश दें। बाबूलाल मरांडी ने चिट्ठी में लिखा है कि झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड ने एक टेंडर निकाला है, लेकिन इसके लिए झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग से स्वीकृति नहीं ली गई है। विनियामक आयोग के मुताबिक अभी इस टेंडर की कोई जरूरत नहीं है। उधर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे अपने 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड में हैं। इस दौरान वे संगठन के हर विंग को मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए हैं। अविनाश पांडे ने बताया कि मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। श्री पांडे ने कहा कि आने वाला चुनाव देश की दशा और दिशा तय करेगा। नए विचार उसको अमल कर किस प्रकार से एक सदृढ़ और मजबूत झारखंड का नवनिर्माण कर सके, इसमें इसका पूरा उपयोग करेंगे। आने वाले दिनों में पूरे झारखंड के अंदर में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से मैंने निवेदन किया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में इस प्रकार के जो हमारे कॉन्क्लेव, इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रांची स्थित कार्यालय में आज INDI गठबंधन की एक बैठक हुई है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में CPI नेता महेंद्र पाठक ने कहा कि 9 अक्टूबर को रांची के जिला स्कूल मैदान से राजभवन तक केंद्र सरकार के कार्यकलापों के खिलाफ एक विरोध मार्च निकाला जाएगा। यूनियन है 2 दिन पहले अपना रिएक्शन दिया। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी उनके साथ खड़े थे और 9 तारीख को 9 अक्टूबर को हम लोग इंडिया गठबंधन के बैनर तले इन क्रियाकलाप पर जो लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, संविधान पे हमला हो रहा है, लोकतंत्र की चौथे स्तंभ पर हमला हो रहा है, हम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे। हम लोग
जमशेदपुर में आज से 16 अक्टूबर तक चलने वाले जनजातीय आदि महोत्सव की शुरुआत हो गई है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसका विधिवत शुभारंभ किया। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा आयोजित इस आदि महोत्सव में लगभग 350 जनजातीय कारीगर और कलाकार भाग ले रहे हैं। इस महोत्सव में 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जहां हस्तशिल्प, प्राकृतिक उत्पाद और जनजातीय व्यंजन विशेष रूप से उपलब्ध हैं। आदि उत्सव मेला में जहां आपको बड़ी संख्या में देश भर के विभिन्न गांवों के उत्पाद जो परंपरागत ढंग से वर्षों से जुड़कर उस कलाकृति को बचाकर उसे अब ट्राइफेड के माध्यम से, ट्राइब्स इंडिया के माध्यम से एक सहकार आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, जिस कड़ी में आज जमशेदपुर में यह आयोजन हो रहा है। रांची में आज से इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। प्रथम झारखंड स्टेट कॉन्फ्रेंस कंपनी सेक्रेटरी के इस सम्मेलन का राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने उद्घाटन किया। इस दौरान जस्टिस रोहित कपूर सीसीएल और सीएमपीडीआई के सीएमडी, झारखंड चेंबर के अध्यक्ष किशोर मंत्री और महाधिवक्ता राजीव रंजन शामिल हुए। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया झारखंड चैप्टर के अध्यक्ष अमन कुमार ने कहा कि कंपनी के ग्रोथ में कंपनी सचिव की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बड़ी नायाब मेरा अगला आग्रह होगा सीएस अभिषेक मुंद्रा जी से कि आप आए पहल पर। अगला निवेदन होगा सीएस अमरीश प्रधान जी से, मोमेंटो है, ये सर्टिफिकेट है, वो आप प्रदान करें। राज्य के अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा रांची में आयोजित 18वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट 2023 का आज समापन हो गया। समापन समारोह में अन्य लोगों के अलावा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करने की दिशा में उत्कृष्ट काम कर रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आच्छादित चास नगर निगम क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों को स्वनिधि से समृद्धि योजना अंतर्गत सामाजिक आर्थिक प्रोफाइलिंग ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए 9 से 14 अक्टूबर तक 6 दिवसीय शिविर का आयोजन चास चेक पोस्ट स्थित सुभाष चौक, मदरसा मोड़, ओमान मार्केट के समीप भर्रा में होगा। शिविर सुबह 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक लगाया जाएगा। इसको लेकर निगम ने तैयारी पूरी कर ली है। लोग अपने पहचान पत्र और सभी वैध दस्तावेज के साथ पहुंचकर इस शिविर का फायदा उठा सकते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत आज नेहरू युवा केंद्र चतरा द्वारा सीआरपीएफ 190 बटालियन के सहयोग से अमृत कलश यात्रा निकाली गई। जिले के मयूरहंड ब्लॉक में ये अमृत कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सीआरपीएफ जवानों के साथ ही आम लोगों ने भी इसके प्रति काफी उत्साह दिखा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने हस्तशिल्पकारों में उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। रांची के विश्वकर्मा समाज और इस योजना के दायरे में आने वाले कारीगरों को लगता है कि ये पहल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा। हम टाइल्स मार्बल का मिस्त्री है, इसमें बढ़ने हम लोग काफी मदद मिलेगा। इस योजना का हम लाभ उठाना चाहते हैं। अगर अच्छे सोच है तो कारीगर का भी उसमें हुनर दिखाने का एक अवसर मिलेगा। छाता बनाना, पुराना जो पारंपरिक सामान जो हम लोग का दादा परदादा लोग बनाते आए हैं, आज तक हम लोग उसी को जारी रखे हुए हैं, बना रहे हैं। उसी को बना करके किसी तरह अपना और अपना बाल बच्चा का जीविका पालन करते हैं।
प्रशिक्षण मिलेगा, कुछ नया नया सामान बनाने को सीखने को मिलेगा, उससे हम लोग का फायदा होगा। बहुत अच्छा लगा सुन के कि हम लोग को वहाँ ट्रेनिंग मिलेगा, और जो ट्रेनिंग मिलेगा तो वहाँ जाएंगे तो 500 रुपया जो हम लोग का हाजिरी है वो मिलेगा, फिर पूरा टूल्स मिलेगा, जो पूंजी मिलेगा जिससे हमको लोन भी ले सकते हैं फ्री इंटरेस्ट में। सुन के कोई भी हम अपना बिजनेस कर सकते हैं उससे, ठीक है, सुन के बहुत अच्छा लगा। पूंजी के अभाव में जो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अभी पूंजी जब मिलेगा, संसाधन की कमी थी, अब उससे अपना तरीका से काम कर सकेंगे, उसका आमदनी बढ़ेगा। जामताड़ा पुलिस को साइबर अपराध के मामले में फिर एक बार बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा थाना अंतर्गत सोनबाद गांव से छापामारी कर साइबर अपराध में लिप्त 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अपराधी भागने में सफल रहा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से 15 मोबाइल सेट, 21 सिम, 1 लैपटॉप, 3 ATM, 5 पासबुक एवं 3 4 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। 3-4 अपराधकर्मी बैठ के अपराध कर रहे थे, इसमें एक अपराधकर्मी भागने में सफल रहा, परंतु 3 अपराधकर्मियों को पकड़ लिया गया है। साथ ही इसमें बहुत सारा सामान भी बरामद हुआ है। कोडरमा के उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने आज डोमचांच प्रखंड का दौरा कर नवाडीह और हुसैनाबाद आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेविका द्वारा बच्चों को दी जाने वाली समावेशी शिक्षा और उसके लिए की जा रही गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र नवाडीह के भवन की स्थिति का जायजा लिया। उपायुक्त ने बच्चों की लंबाई और वजन को नापने वाली मशीन की भी जानकारी ली। उपायुक्त ने इस दौरान बच्चों का प्रखंड स्तर पर कैंप लगाकर हेल्थ चेकअप करने का निर्देश दिया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे को गृह मंत्रालय की पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के लिए नॉमिनेट किया गया है। निशिकांत दुबे इस पैनल में पार्टी की नेता किरण खेर की जगह लेंगे। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित परासी पंचायत में 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घटना का संबंध में बताया जाता है कि पलासी पंचायत के बरहीर में पोल लगाने को लेकर ये विवाद हुआ। बोकारो में चास स्थित ITI मोड़ के समीप लोहा लदा 12 चक्का ट्रक को चास पुलिस ने पकड़ा। पुलिस द्वारा कागजात मांगे जाने पर किसी तरह का विवरण नहीं दिया गया। इसके विरोध में गाड़ी के मालिक सहित दर्जन भर लोग धरने पर बैठ गए। गिरिडीह की सरिया पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 2 साइबर अपराधी संदिग्ध स्थिति में घूमते मिले। उनसे पूछताछ के बाद दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने मोबाइल को दूर फेंक दिया, जिससे पुलिस को शक हुआ। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जनता दरबार में 2 दर्जन से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जांच के बाद कार्रवाई करने का निर्देश दिया और आवेदनों को मार्क कर संबंधित अधिकारियों को हस्तांतरित करते हुए निष्पादन के आदेश दिए। धनबाद में गोधर काली बस्ती के 3 बच्चियां और 2 महिलाएं BCCL एरिया 6 में संचालित BLA आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा उत्खनन किए जा रहे आग से भरी OB के चपेट में आने से झुलस गईं। उसके बाद लोगों ने आउटसोर्सिंग कंपनी का चक्का जाम कर दिया। दुमका जिला में सरैयाहाट थाना क्षेत्र के जियाजोर गांव में 2 दिन पहले डिलीवरी बॉय के साथ लूटपाट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 5 दोस्तों ने दुर्गा पूजा का खर्चा निकालने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने को लेकर ठगी मामले में रांची के डोरंडा में एक दवा कारोबारी ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में उन्होंने अपने बेटा और बेटी के नामांकन में 55 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। SGFI की कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड की खुशबू तिर्की ने सिल्वर मेडल जीता है। मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित कुश्ती प्रतिस्पर्धा में खुशबू तिर्की ने खेले गए मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में स्थान पक्का किया, जहां वो हरियाणा की खिलाड़ी से 3-1 से हार गईं। राज्य से मानसून की विदाई हो रही है। हालांकि लौटते हुए मानसून के प्रभाव से आज और कल कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। कल राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिले में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। 9 अक्टूबर से मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा और ठंड का एहसास शुरू हो जाएगा।
सरायकेला खरसावां जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित जिला फुटबॉल लीग के तहत अर्जुन कप का आज समापन हो गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विजेताओं को पुरस्कृत करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। सरायकेला खरसावां में अर्जुन कप के तहत विजेता खिलाड़ियों को आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां हर युवा के कण कण में फुटबॉल का रोमांच छिपा है। श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार खेल को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। खेल को प्रोत्साहित करने का और खेल के साथ जीने का आनंद ही कुछ और है। और सरायकेला खरसावां जिला में वो चरित्र पैदा किया और मुकाम की तरफ तेजी से आगे बढ़ा है। आज हमें और अधिक तराशने की आवश्यकता है। विजेता टीम के खिलाड़ियों को श्री मुंडा ने पुरस्कृत किया और कहा कि तीरंदाजी के क्षेत्र में सरायकेला खरसावां बहुत पहले ही राष्ट्रीय मानचित्र पर अपना स्थान बना चुका है। अब दूसरे खेलों में भी यहाँ के खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। इन्हीं मैदानों से, इसी मैदान से खिलाड़ी आर्चरी में दुनिया में अपना स्थान बनाए। आगे भी यह क्रम जारी रहना चाहिए। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए श्री मुंडा ने एशियाई खेलों का भी जिक्र किया और कहा कि आज खेल के क्षेत्र में पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है और 100 पदक जीतकर hमारे खिलाड़ियों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है कि कल का विश्व का मैदान आपका प्रतीक्षा कर रहा है। दुनिया वर्ल्ड आपका प्रतीक्षा कर रहा है। तैयारी खुद को करना है, अपने आप को करना है। आप फुटबॉल के मैदान में खरसावां में लीग में खेल रहे हैं। ये कहानी यहां से शुरू होती है। मौके पर ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के विकास को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 10 व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। श्री मुंडा की मौजूदगी में ही फुटबॉल लीग का फाइनल मैच भी खेला गया। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। चीन के हांगझो में हो रहे एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। खेल के 14वें दिन भारत ने 100 पदक प्राप्त करने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में बैडमिंटन की पुरुष डबल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। महिला कबड्डी में स्वर्ण के बाद पुरुष कबड्डी टीम ने भी ईरान को हराकर गोल्ड जीता। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल किले पर की गई घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की एक महत्वपूर्ण बैठक। योजना को लागू करने की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की हुई 52वीं बैठक। गुड़ पर जीएसटी घटाकर किया गया 5%। खुले मिलेट्स पाउडर पर नहीं लगेगा टैक्स। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की मनिका विधानसभा क्षेत्र में हुई संकल्प सभा। राज्य सरकार पर हमला, ऊर्जा विभाग में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर मुख्यमंत्री को भी लिखा पत्र। और सरायकेला खरसावां में जिला फुटबॉल लीग अर्जुन कप के समापन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। कहा, यहां हर युवा के कण कण में छुपा है फुटबॉल का रोमांच।